हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th हिस्ट्री का इतिहास का चैप्टर नंबर 1। तो हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विथ डेट्स, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्मी बहसें चलती रहती थीं। In the common sense nations, history was synonymous with dates. You may have heard people say. आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट इन सच अ कॉन्सेप्शंस ट्रू। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास को बहुत उबाऊ है, मतलब बहुत बोरिंग है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk to before and after. इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बातें करने लगते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा होगा। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट ऑफ वंडर, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। When we are curious and we ask questions that actually are historical, watching someone sip and cup of tea a roadside tea stall, you may wonder. कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं वो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि when did people begin to drink tea or coffee? हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। लुकिंग आउट ऑफ द वंडर ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योरसेल्फ। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि व्हेन वेयर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड, आस्क योरसेल्फ कि रेलवे का निर्माण कब से हुआ होगा। व्हेन वर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। रेलगाड़ी में बैठने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। All such historical questions refer us a back notice of time, but time does not have to be always precisely. Date is term of particular year or a month. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता।
Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीखों का तय करना वाकई गलत होता है जो लंबे समय तक चलती रहती हैं. People of India did not begin drinking tea on fine day. भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था. इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए Similarly, we cannot fix one single dates on which British rule was established or the national movement started. इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती. इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते. और changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है. ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं. ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं कि एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब भी खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे. Why then do we continuous to associated history with a string of date? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big event. तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है. एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था. It was about ruler and their policies. यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, he had a child, the year of fought of particular war. इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ और किस साल में उसके घर पे बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसकी कौन सी लड़ाई लड़ी. द ईयर द डेड एंड द ईयर ऑफ नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in historians such as their debates about dates continues to be important. कब वह मारा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता था. तो ये थी फर्स्ट वीडियो. इसका छोटा सा पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. मैं आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. तो वीडियो पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.